खैर अब आप ये बताइए कि मुझे और शरई तौर पर अपनी बेटी का निकाह पेमेंट कैसे शेड्यूल कर रहे हैं आप लोग? जी जी, मैं नहीं जानती हूँ कि वो आदमी देखिए ना, सही कह रहा है या गलत, राशिद भाई ने खुद क्योंकि राशिद का अकाउंट तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 1 साल के खाली है। लौटा देंगे। मगर उस आदमी के पास सारे सबूत हैं। ये छत आप लोगों से ना छू, वो लेकर आया था, उसने दिखाए थे मुझे। उसके एवज में आपका अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फ़ार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो शख्स फिर आ जाता है इरम और उसकी माँ के पास, जो राशिद फौत की फ़ौरन बात आता है और आगे क्लेम करता है कि राशिद साहब तो ये घर गिरवी रखवा के गए थे, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी अमाउंट ली थी, तो अब आप खुद ही देख लें घर खाली करना है या मुझे अमाउंट देनी है, और अगर देनी है तो कब तक देंगे। ऐसे तो 1 साल का टाइम लिया था उन्होंने, तो चलो अब उनकी फौतगी हो गई है तो मैं आपको कुछ टाइम और दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दें कब देंगे। तो इरम की माँ कहती है जी, तो आगे से कहता है हाँ पैसे लेने आया हूँ अपने, बताएं कब देगी। तो इरम की माँ तो परेशान ही हो जाती है, कहती कुछ टाइम दें, मैं सोच के बताती हूँ। फिर वो शख्स दरवाज़े पे जाते हुए खड़ा होता है और फिर इरम की माँ को एक प्रपोज़ल देता है और कहता है कि ये घर आपका ही रहेगा, आप ये छत आपकी होगी, बस उसकी एक शर्त है कि आप अपनी बेटी का निकाह कानूनी और शरई तौर पर मेरे साथ कर दें। तो इरम भी साथ ही खड़ी होती है, तो इरम की माँ इरम को देखती है और देखती है कि इरम कैसे परेशान हो गई है। तो इरम की माँ उसको रख के थप्पड़ लगाती है। उस शख्स को कहती है दफ़ा जो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी पे बुरी निगाह रखने की। तो कहता है कि मैंने कौन सा गलत बात की, निकाह की बात ही कर रहा हूँ, कौन सा कह रहा हूँ, वैसे ही अपनी बेटी को मेरे साथ चलता कर दो। तो इरम की माँ कहती खबरदार जो एक लफ्ज़ और का, दफ़ा जो यहाँ से। तो फिर इरम की माँ से ही परेशान हो जाती है। वैसे इरम के साथ होना तो यही चाहिए, वो शौक़ है इसको सामान से शादी करने का, किसी बुढ़े से इसकी शादी हो जाए ना तो इसको आराम आए कि अच्छा खासा रिश्ता इसने अपने हाथों से ठुकराया है। अब अपनी माँ को भी परेशान किया हुआ, खुद भी परेशान हो रही है। फिर इरम अपने उसामा को फ़ोन करके बुलाती है और सारी सिचुएशन बताती है, तो उसामा चला आता है। हालांकि इरम की माँ ने उससे पहले कहा था कि खबरदार जिस घर में दोबारा कभी आए तो, लेकिन अब इतनी मुश्किल में है तो इरम की माँ को लगता है कि उसामा ये मामला देख सकता है, हम 2 औरतें क्या कर सकती हैं। फिर उसामा आता है तो इरम की माँ से बताती है कि राशिद ने अगर कोई पैसे लिए होते घर गिरवी रखवा के तो अकाउंट में कुछ तो होता, लेकिन उनका अकाउंट तो बिल्कुल खाली है, 1 रुपया नहीं उसमें। और वो शख्स कह रहा है कि उन्होंने अमाउंट ली थी इतनी भारी, ऊपर से उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, प्रूफ दिखाए हैं, वो भी सारे ठीक है, मैंने खुद देखे हैं, पता नहीं क्या सच और क्या झूठ। तुम खुद इस मामले को देखो उसामा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। रोज़ाना वो